कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मेरे हाथ में ना दोस्तों बहुत बड़ा खजाना मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा खजाना मिला है जो शायद आपने नहीं देखा होगा। मेरे हाथ में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इससे भी ज़्यादा ना मूल्य की चीज़ रखी है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है, बताने वाला हूँ। आओ पास में दिखाता हूँ आपको। मेरे पास दोस्तों कुछ सिक्के रखे हैं और ये सिक्के अपने टाइम में सोने की असरफिया जैसा काम करते थे। उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है जो इन सिक्कों की वैल्यू है। मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जो सिक्का देखेंगे ना मेरे हाथ में दोस्तों, ये जो आपने जॉर्ज एम्परर का नाम सुना होगा। जब मसूरी जाओगे तो जॉर्ज एवरेस्ट पहाड़ी होती है। ये जब अंग्रेजों का दौर था तो उस समय का ये सिक्का है जो सन 1946 का है, यानी देश आज़ाद हुआ था 1947 में। और उससे 1 साल पहले का ये सिक्का आप देख सकते हो जो आज मेरे हाथ में। अब आप सोच रहे हो कि ये मुझे कैसे मिला, मैं आपको बताऊंगा। बट ये 1946 का आप देख सकते हो ये, और आप ये देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप 5 का सिक्का देख रहे हो, यानी 5 रुपये हैं, ये इंदिरा गांधी के दौर के हैं। 1917 से 1984 में इस तरह के सिक्का चला करते थे और इस पे इंदिरा गांधी लिखा हुआ है। ये पुराना सिक्का आप 5 का देख लीजिए, ये तो शायद आपने देखा होगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है दोस्तों 1 पैसा। जी हाँ, ये है 1 पैसा और इसकी जो सन है 1964 की है। 1964 में 1 पैसा हुआ करता था। और जैसे आपने सुना होगा कि 12 आने का 1 रुपया, 4 आने यानी 4 आने, जिसे हम चौवन्नी बोलते थे। तो ये 1 पैसा आप देख सकते हो। तुम्हारे पास लाखों रुपए होंगे, करोड़ों रुपए होंगे, बट 1 पैसा नहीं होगा आपके पास। ये देखिए, तो ये एक पैसा है। साथ ही साथ आपने रानी विक्टोरिया का नाम सुना होगा। रानी विक्टोरिया का ये सिक्का है। उस समय रानी विक्टोरिया ये वाले सिक्का चला करते थे और ये बात है 1889 की। 1889 में ये सिक्के चला करते थे, इस तरह के चला करते थे। और ये देखिए, इधर से आप देख सकते हो सन लिखी हुई है और रानी विक्टोरिया की आप ये तस्वीर देख लीजिए, उनकी तस्वीर उसमें छपी हुआ करती थी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है 1 पैसा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भारत की तस्वीर आई। और दोस्तों ये प्राउड फील करने वाला मोमेंट था। वो पल ऐसा था कि हम अंग्रेज़ों से जीत गए थे, अंग्रेज़ों को हमने खदेड़ दिया था, यहाँ से भगा दिया था। तो उसके बाद जब हमारे देश का वो छपा, तो क्या छपा 1951 में। देखिए 1951 का आप ये 1 पैसा आप देख सकते हो जिस पे लिखा हुआ है। सोचिए कितना लकी होगा, ये सारी चीज़ मेरे पास है। और ये देखिए, और आप इधर से मार्क भी देख सकते हैं, ये मार्क लगा हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये जॉर्ज एम्परर का टाइम था। ये था 1939 में। 1939 में अंग्रेजों का दौर था, आपको पता है। तो उस समय आप ये सिक्का देखिए जो अंग्रेजों का, यानी जॉर्ज एम्परर का फोटो लगा हुआ है। जॉर्ज एम्परर कौन है? आपने जॉर्ज एवरेस्ट का नाम सुना होगा, जो तुम्हारे की मसूरी में एक आपने वो देखा होगा। तो उस समय अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी, आप ये देखिए। और आप देखोगे इंडिया में जितने ज़्यादातर हिल स्टेशन है उसका निर्माण ज़्यादातर अंग्रेजों ने किया है। अब मैं दिखाना वाला हूँ दोस्तों, ये देख सकते हो, ये है जहांगीर दौर का सिक्का, जो कि जिसकी कीमत जो है आज के टाइम में करोड़ों रुपए में है। और ये मुगल दौर का सिक्का है। जी हाँ दोस्तों, ये है मुगल दौर का सिक्का, जिसे जहांगीर का सिक्का बोला जाता है। ये आप देखिए, ये आप देख सकते हो। अब इस पर क्या लिखा हुआ है ये मैं पढ़ नहीं सकता, बट आप करीब से देखिए। अब मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों आपको, तुगलक वंश सुना होगा आपने। जब इंडिया में तुगलक वंश आया था, और ये तुगलक वंश आया था अलाउद्दीन खिलजी के बाद, तो उस समय का आप सिक्का देख सकते हो ये। और कितना भारी सिक्का होता था, बाप रे, बहुत ही भारी। आप ये सिक्का देख रहे हो, ये तुगलक वंश का सिक्का है जो आप देख सकते हो। इस पर लिखा हुआ क्या है ये मैं पढ़ नहीं सकता, बट काफ़ी भारी है। क्योंकि उस समय 1 पैसे या 2 पैसे नहीं चला करते थे, सिक्के चला करते थे। ये देखिए। अब दोस्तों मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अलाउद्दीन खिलजी का जब दौर आया था तो उस समय के सिक्के चला करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी वो इंसान था जिसने, वो शासक था जो, इसके नाम पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बट शासक के तौर पर सबसे अच्छा शासक माना गया। 20 साल राज किया। 20 साल के तौर पर उसके पास जो सेना थी वो 7 लाख की सेना थी। उनको वो खाना खिलाता था और मतलब उनके पास रहती थी। तो उनका खाने का खर्च, रहने का खर्च कैसा, इतना आसान तो होना ही होगा। आपने दाग प्रथा का नाम सुना होगा, जो घोड़े पर दाग लगाई जाती है, वो उसने ही चालू की थी। आपने हुलिया प्रथा का नाम सुना होगा, जिसे आज हम आधार कार्ड बोलते हैं या पहचान पत्र बोलते हैं, यानी आइडेंटिटी इंसान की। उस समय इंसान का कोई पहचान पत्र नहीं हुआ करता था, आधार कार्ड नहीं हुआ करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय हुलिया प्रथा बनाई थी, ताकि जो भ्रष्टाचार हो रहा हो उसके साम्राज्य में भ्रष्टाचार ना हो पाए। तो ये जो देख सकते हो, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है और काफ़ी भारी है, पतला भी है। और इस तरह के सिमिलर सिक्के भी हुआ करते थे।
अब दोस्तों ये जो 2 सिक्के देख रहे हो ना, इसका बाई ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है ये किस दौर का सिक्का हुआ करता था, बट ये जाहिर है उसी दौर का सिक्का होगा, बट मुझे ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस वंश का है, बट कुछ निशान लगे हुए हैं, इतना मुझे पता नहीं है। बट ये जो आप देख रहे हो ना, ये सैयद वंश का है, यानी आपको पता हो इब्राहिम लोधी जो था, उनसे पहले एक वंश आया था सैयद वंश, जो बहुत कम समय के लिए आया था, और ये उस समय का है। यानी तो कुल मिलाकर मेरे पास जो आप सिक्के देखोगे ना, आई एम सो लकी, मैं कैसा इंसान हूँ कि मेरे पास अंग्रेजों के सिक्के हैं, हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले के सिक्के हैं, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद के सिक्के हैं, रानी विक्टोरिया के सिक्के हैं, मुगल दौर के सिक्के हैं, और मुगल दौर में अलग अलग सल्तनत है, चाहे वो तुगलक वंश हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो जहांगीर हो, यानी मुगल, इन तीनों दौर के सिक्के हैं। अब आप सोच रहे हो कि मेरे पास कैसे आए, इसमें से कुछ सिक्के जो मेरे दादा के टाइम के थे, जब हमने साफ़ सफाई करी तो वहाँ से मैं सिक्के मिले, उसके बाद जो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं जो इंडिया को घूम रहा हूँ, वहाँ से मुझे सिक्के मिले हैं। दौलताबाग गया था, वहाँ मेरे 1-2 सिक्के खो भी गए, 1-2 सिक्के नहीं मिले। जब मैं जगह जगह जाता हूँ तो मुझे पुराने लोग मिलते हैं, और बड़ी मशक्क़त से मुझे ये मिल पाते हैं। तो आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे पास ये बहुत इतना बड़ा खजाना है कि जिसकी वैल्यू जो है करोड़ों भी कुछ नहीं है। एक तरफ करोड़ रुपए रखे हों और एक तरफ इंडिया का 1 पैसा रखा हो उस दौर का जब देश आज़ाद हुआ था, और 1 पैसा रखा हो उससे पहले का जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये दोस्तों अपने आप में प्राउड करने वाली बात है। मैंने सोचा था मेरे पास खजाना रखा है, कोई हो सकता है कोई लूट के ले जाए, इससे पहले क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ। तो अगर ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं अरबाज ब्लॉग पर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इनके बारे में आप डिटेल ले सकते हो। खैर वैसे बेचने के लिए नहीं है, ये मेरे पास हैं, ये मेरे पास रखे हुए हैं। बहुत प्राउड फील होता है, दादा ने रखा संभाल के, इसको मैं संभाल कर रखूँगा, धीरे देश को और बड़ा करूँगा। आई होप ये आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा मैंने सोचा यार चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग करता हूँ। दोस्तों गाँव में आया हुआ हूँ और गाँव को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आपको गाँव के ब्लॉग 1-2 दिन में जल्दी मिलने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।